आपी, नाश्ता कब बनेगा? ये क्या बदतमीजी है सबा। बैग हटाओ, अम्मी आगे गुस्सा हो। अम्मी को गुस्सा होने के अलावा आता ही क्या है? कभी किसी बात पे खुश भी हुई है वो? बुरी बात है सबा, अम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहते। ठीक ही तो कह रही हूँ। इस घर का हर काम उनकी मर्जी और पसंद से होता है, फिर भी वो नाखुश ही रहती हैं। क्या ये तुम क्या कर रही हो? मुझे फिर बनाना पड़ेगा। फिर बनाना पड़ेगा तो मैं ऐसा करती हूँ, पूरा खा लेती हूँ। तुम्हारा बचपना कब जाएगा सबा? तुम्हें पता है कि अम्मी कितनी डिसिप्लिन है और ये सब बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती वो। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और बार बार याद दिला के ना मेरा मूड खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मूड तो भी उनका खराब होगा तुम्हें इस तरह खाते हुए देखकर। अब मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। इसे पूरा खत्म करके जाओ और इंसानों की तरह तमीज से डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता किया करो। जी। नाश्ता तैयार है? जी अम्मी, बस लगाने वाली। जल्दी लगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, तुम भी चक्कर लगाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ईशा, ये क्या बदतमीजी है? फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो। मॉम, फ्रेश हो जाऊंगी, पहले मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तो देख लूं। कल भी मिस हो गया था। एक प्रोग्राम मिस हो गया तो कोई क़यामत नहीं आ गई। बेटा, जिंदगी में कोई तरतीब होती है, कोई तंजीम होती है। अब देखो, दोपहर को तो तुम्हारी सुबह हुई है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, एक्सरसाइज कर लिया करो, वॉक पे चली जाया करो, एक्टिव रहते हैं उससे। डोंट वरी मॉम, आपकी बेटी बहुत एक्टिव है। बेटा, लड़कियों की जिंदगी जरा मुख्तलिफ होती है। उनको पराए घर जाना होता है और हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। बेटा, अपने अंदर इतनी लचक पैदा करो कि तुमको उनके तौर तरीके अपनाने में कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें चेंज कर दूंगी। ऐसा नहीं होता है। मम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ परी की तरफ। उसने हम सब फ्रेंड्स को लंच पे बुलाया हुआ है। आप प्लीज जरा बच्चों को देख लीजिएगा और उन्हें खाना खिला के सुला दीजिएगा। शाम को ट्यूटर आता है, वरना वो ऊँघने लगते हैं। जूही, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ऑर्डर देने से बेहतर है कि तुम अपने रूटीन को चेंज करो। अरे मम्मा, आप तो नाराज हो रही हैं। भला मैं आपको कैसे ऑर्डर दे सकती हूँ? मुझे तो पता है आप बच्चों का काम कितने प्यार से करती हैं। एनीवेज, आई हैव टू रश, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सी यू, बाय। देखें मॉम, ऐसा भी होता है। हो सकता है मुझे भी आप जैसी सास मिल जाए। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो मैडम को कहीं जाना ना हो। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। राबिया राबिया राबिया, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। मेरी बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती है और वो जानते हैं कि मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते। वही कोई देख लो, अपने ससुराल में कितनी खुश है। और इंशाल्लाह मैं ज़ेबा की भी शादी करने लगी हूँ। इसे देख रही हूँ मैं। नहीं नहीं, अमार की शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं उन माकबत अंदेश माओं की तरह नहीं हूँ जो अपनी बेटियों के होते हुए पहले बेटे की शादी करती हैं। मेरे बच्चे अपने खानदानी रवायात और मेरे मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो इन चक्रों में पड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, देखूंगी मैं। तुमसे बात करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आज तुम जल्दी आ गए? जी ऑफिस में कोई खास काम नहीं था तो। भाई चाय लाऊं आपके लिए? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाना, मेरे सर में थोड़ा दर्द। क्या हुआ? टेम्परेचर तो नहीं है? नहीं अम्मी, वो नज़ला है ना, इसकी वजह से थोड़ा सर भारी हुआ। जेब, भाई को रात को स्टीम दे देना। ठीक है अम्मी, मैं भाई को भी अदरक वाली चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बना के लाओ। अम्मी, ज़िबा के रिश्ते का कुछ बना? अभी कहाँ, तो लोगों से कह रखा है, लेकिन इसमें शायद अल्लाह की कोई मसलहत है। वो बात ठीक है, लेकिन किसी रिश्ते वाले से बात करी आपने? भरोसा नहीं है मुझे उन पर। उनके लिए तो कारोबार है, पता नहीं कैसे रिश्ते ला के दें। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते। वो मेरा दोस्त है ना नवीद, उसकी बहन की ऐसी ही शादी हुई। अच्छा, तो नवीद से कहो ना कि फोन नंबर दे हमें, मैं बात करके देखती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। क्यों बार बार आकर मेरे जख्मों पे नमकबाशी करती है? अम्मी, आपने चाय मंगवाई थी। रख और जा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? अरे परेशानी तो हमारी किस्मत में लिखी जा चुकी है। प्लीज अम्मी, आप हर बात पे टेंशन ना लिया करें। अभी आप इतनी बड़ी बीमारी से उठी हैं। अरे टेंशन ना लूं तो क्या लूं, हैं? कोई आस कोई उम्मीद नहीं। और तुझे तो पता है, तेरे दम से मेरी हर खुशी है। तू तो मेरी एक लौती औलाद है। जानता हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सारी बातें खुलकर सामने आ गई। सब वही से तो अब हमें कोई खुशी ना मिलने वाली। सोचती हूँ क्या ये घर ऐसे ही वीरान रहेगा? अल्लाह ना करे अम्मी, क्यों वीरान रहेगा? बस तो फिर तू उसे कह कि तुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दे। देगी, जरूर देगी मुझे वो इजाजत। और उसके बाद इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। ना वो मुझसे तलाक लेना चाहती है, ना वो अपने घर वापस जाना चाहती है। तो बस अब यही रास्ता है। और अगर वो ना माने ना तो तू उसे तलाक दे देना। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी खुशी हर हाल में पूरी होगी। ज़ेबा बहुत ही बोर होती, हर वक्त घर में घुसी रहती है। कितना अच्छा प्लान बनाया है भाई ने, खूब एंजॉय करेंगे। प्लीज चलो ना। अस्मा, अम्मी इजाजत नहीं देंगी। उनसे इजाजत लेना मेरा काम है, तुम तो हाँ करो। प्लीज उनसे कुछ मत कहना। अजीब सड़ियल हो तुम, ना खुद बात कर रही हो ना ही मुझे बात करने देती हो। तुम्हें पता है ना, अम्मी इन बातों को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। किन बातों को पसंद नहीं करती अम्मी? वही भाई, आउटिंग के प्लान को। मैंने कहा मैं बात करती हूँ, लेकिन मुझे भी मना कर रही है। अब आप ही बताएं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बना के लेके आओ फौरन। जी मैं अभी लाई। अच्छा असमा, मैं चलती हूँ। हरगिज नहीं, पहले जाने की हामी भरो, मैं तब तक चाय ले आऊं। आखिर तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मुझे देर हो रही है। देवा प्लीज, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी बहुत सीरियस हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये, मेरी अम्मी ने मुझ पर एतबार करके यहाँ आने की इजाजत दी है, और अगर उनको ऐसी वैसी बात की भिनक लग गई ना, मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। लेकिन मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जिससे तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ आ जाए। अरे मैं तो बाकायदा रिश्ता भेजना चाहता हूं तुम्हारे घर। प्लीज ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, वरना इनकार तो होगा ही और मैं अस्मा से हर ताल्लुक तोड़ लूंगी। ज़ेबा प्लीज बात तो सुने। ज़ेबा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई नाजिया बेगम बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई? सादिया अमेरिका से आई हुई हैं। हुमैरा ने आज सारी फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट किया था। अरे भाई वाह, फिर तो खूब एंजॉय किया होगा। एंजॉय भी किया और आपके लिए खुशखबरी भी लेकर आई हूँ। खुशखबरी मेरे लिए? कहीं ऐसा तो नहीं नाजिया बेगम कि आपकी कोई दोस्त माँ बदौलत पे फिदा हो गई हो? अब इतनी खुशफहमी का भी शिकार ना हो। दादा बन चुके हैं जनाब। हाँ दादा तो बन चुके हैं, लेकिन लगता तो नहीं ना। अच्छा मजाक छोड़ें और मेरी बात सुने। सादिया अपने बेटे के साथ आई है। सादिया अपने बेटे के साथ आई है, इसमें मेरे लिए कौन सी खुशखबरी है भला? भाई आप मेरी पूरी बात तो सुनते नहीं हैं। अच्छा चलिए फरमाइए, क्या कहना चाह रही? सादिया का बेटा फवाद अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है और सादिया इसी नियत से अपने बेटे को लेकर आई है। अगर आप कहें तो ईशा के लिए बात करूं। हुमैरा बता रही थी कि वो हमारी ईशा की बड़ी तारीफ कर रही थी। वो तारीफ करें या बुराई, मामा मैंने आपसे कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या फजूल बातें करती हो तुम? पिछले साल से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते तुम ठुकरा चुके हो। आखिर कोई तो वजह होगी। वजह? मेरे पापा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे भाई नाजिया बात सुनो, तुम ईशा को अभी इन झंझटों में मत डालो, बच्ची है अभी। आपकी ये बच्ची 24 साल की हो गई है और शादी के लिए सबसे बेहतर उम्र यह है। और सादिया का बेटा, मैं समझती हूँ इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता हमें। मामा प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सबोई, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। तुम जानती हो ना अम्मी कितनी जिद्दी है। अगर वो कोई एक बार फैसला कर ले तो फिर उन्हें उनके फैसले से कोई भी नहीं हटा सकता। आप उन्हें समझा तो सकते हैं। और क्या समझाऊं मैं उन्हें? मेरे समझाने पे ही तो वो इस बात पे राजी हुई कि तुम इस घर में रह सकती हो। और क्या चाहती हो तुम? इतना जुल्म मत करें काशिफ। जुल्म तो तुम कर रही हो सबोई, मुझ पर और मेरी माँ पर, बल्कि मेरे पूरे खानदान पर। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूं, तो क्या मैं अपने खानदान का नामो निशान मिट जाने दूं? अल्लाह ना करे, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। और खुदा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हम अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कराची में इतने स्पेशलिस्ट हैं, दोबारा टेस्ट करवाते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी को समझाऊंगा। काशिफ, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे खुद से जुदा मत करें। जुदा तो करना पड़ेगा, मजबूरी है सुबोई। ब्यूटीफुल। कौन, मैं या ये नेकलेस? ऑब्वियसली तुम। नेकलेस की इतनी मजाल कहाँ है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। काफी कॉस्टली लगता है। आज ही परचेज किया था। पैसे थे तुम्हारे पास? पैसे कहाँ होते हैं मेरे पास? तुम इतना हिसाब किताब करके मुझे पैसे देते हो। सारी सैलरी तो तुम्हें दे देता हूँ मैं। सारी समझ लो। मामा को तो बस थोड़े से पैसे देता हूँ, बाकी सब तो तुम्हारे पास ही होते हैं। मामा को देने की जरूरत ही क्या है शायान? पापा और आशु की सैलरी उनके पास ही जाती है, और वैसे भी दुकानों से किराया उनको मिलता है। वो देते होंगे, लेकिन हम भी इस घर में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, खाते पीते हैं, हमें भी शेयर करना चाहिए। हाँ तो दो ना, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, लेकिन जो तुम सैलरी मुझे देते हो ना, उससे तो सिर्फ मेरी जरूरत ही पूरी होती है।
बच्चों के और मेरे अखराजात मुझसे मुश्किल से ही पूरे होते हैं और फिर मुझे अपने शौक के लिए पापा से लेने पड़ते हैं। अंकल जी, पापा से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? पापा है मेरा हक बनता है उन पर। और उन्होंने ही तो मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े कह दिया करो। और यू नो व्हाट, आज जब मैंने ज्वेलर की दुकान से उन्हें फोन किया तो उन्होंने फट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो अब तुम फजूल की बातें छोड़ो, बस सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है। थैंक यू। इन्हें पता चल गया तो वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं मुझे देख के मेरा क्या हाल करेंगे। चाची, अब्बू कहाँ है? भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दुआ करो निकलो, तुम्हारी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। चाची, ये क्या बोर्ड ड्रामा देख रहे हैं भाई? मम्मा ठीक हो जाए और खाला मिल जाए। कितना अच्छा सॉन्ग आ रहा है। पता है ये आजकल का सबसे हिट गाना है और मुझे तो बहुत पसंद है। भाई भाई कहाँ घूमे? कहीं नहीं। ये क्या तुमने इतना वॉल्यूम तेज किया हुआ है? अम्मी सुनेंगी ना तो डांट खाओगी अम्मी से। अम्मी अभी नहीं आएंगी, वो मसरूफ है। मसरूफ हैं? किस काम में? किसी काम में नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड खुर्शीद आंटी के साथ। अच्छा, तो खुर्शीद आंटी आई नहीं है क्या? जी, ना सिर्फ आई हैं बल्कि अपने साथ बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाई हैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो अपनी किसी कजन के बेटे के लिए रिश्ता लाई हैं, ज़ेबा आपी के लिए। सच में? ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और आपको पता है लड़का बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अच्छी जॉब करता है और तो और उसका अपना घर भी है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी को फौरन से हाँ कर देनी चाहिए इस बार। वो ही तो नहीं कर सकती हूँ। क्यों? भाई लड़के की एक शर्त भी है। शर्त? कैसी शर्त? वो उसकी एक बहन भी है, जरा मामूली सी शक्ल की, तो वो ना अदले बदले की शादी चाहता है। अब बस इसी बात पे सोच विचार चल रही है कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए कि नहीं। क्या? ये क्या कह रही हो? भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, प्रॉमिस। इधर आप सोच रहे हैं ना, उधर अम्मी। हम देखते हैं कि कौन अपनी सोच को पहले अमली जामा पहनाता है। अच्छा खैर, अरे ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कितना अच्छा है ना।